हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं 15 माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स अबाउट मार्को मूवी यू नेवर न्यू। ओए होए, चलो देखते हैं माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स। मूवी माइंड ब्लोइंग है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे दो चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे भी आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस आ रहे हैं। It doesn't matter where you come from, what kind of background you have, or what kind of experience you have. It just depends on how well you're performing and how well you know your job. What we have in mind, we will have a Marco 2 coming up. We'll have a Marco 3 coming up. But it will be on the same line. It will be a brutal action film. ओके, तो आज से 20 दिन पहले रिलीज हुई मार्को के मेकर्स ने पैन इंडिया में इस फिल्म को विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन टू बी ऑनेस्ट फॉर्मेलिटी के लिए रिलीज कर दिया था। लेकिन पब्लिक की वर्ड ऑफ माउथ ने ऐसा काम किया कि जस्ट 89 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई ये फिल्म आज 1327 स्क्रीन्स पर 3 शो लेकर चल रही है। थिएटर ओनर बेबी जॉन के शोज को उठा के फेंक दे रहे हैं। साथ ही साथ तेलुगु मार्केट में घुसकर पुष्पा 2 की स्क्रीन्स कम कर दी जा रही है और मार्को के 50 स्क्रीन्स बढ़ा दिए जा रहे हैं। और जैसे कि इस फिल्म के हीरो और को प्रोड्यूसर उन्नी मुकुंदन ने कहा था कि इसका 2-3 पार्ट भी आएगा। Part 2 भी 3 है 4 will go like a series. तो कब आएगा इसका अगला पार्ट? बॉलीवुड से क्या कोई एक्टर होगा या नहीं, सब जानेंगे। और आज आपको मार्को से रिलेटेड कुछ ऐसे जॉ ड्रॉपिंग फैक्ट्स बताऊंगा जिसे जानकर आप भी कहोगे ये गड़बड़े मामा। जिसमें नंबर 1 है मच ब्रूटल देन अ कोरियन फिल्म। तो देखो, इंडिया में जब भी मोस्ट ब्रूटल फिल्मों की बात होती है तो काफी सारे ऑडियंस की नजरें कोरियन मूवीज की तरफ चली जाती है, क्योंकि वैसे लोग बवाल लेवल की फिल्में बनाया करते हैं। जैसे कुछ साल पहले आई द गैंगस्टर, द कॉप, द डेविल, सस्पेक्ट। ये कुछ ऐसी मूवीज थी जो तो मैंने भी देखी है। ये लोग अलग ही लेवल की ब्रूटैलिटी दिखाते हैं और यही इनका यूएसपी भी है। लेकिन मार्को के एडिटर शमशीर मोहम्मद ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मार्को कंटेन्स मोर वायलेंस देन एनी अदर कोरियन मूवी वी हैव इवन वॉच्ड इट। इट्स अ कंप्लीट मूवी। पर जो भी कहो, मार्को के काफी सारे सीन्स कोरियन फिल्म से इंस्पायर्ड लगते हैं। जैसे कि फिल्म का वो सीन आपको जरूर याद होगा जब मार्को टोनी के हाथ काटने के बाद उसे चेयर से बांध के गन का ट्रिगर उसके ऊपर सेट कर देता है और ऊपर से एसी टांग देता है। मतलब भैया थोड़ा सा भी हिल डुल किए तो काम तमाम। ये सीन कहीं ना कहीं आई सॉ द डेविल से इंस्पायर लगती है और उन्नी मुकुंदन ने खुद भी ये बात एक्सेप्ट की थी। We are very keen on. I mean, both of us would have watched a lot of Korean films as well, and I was just under the impression that for somewhere down the line, if you show it's not the action part only. I think the audiences are more in love with the screenplay that has been shown. Second, villain got scared in real life. देखो, मार्को में उन्नी मुकुंदन या उनसे भी ज्यादा आज अगर किसी की बात हो रही है तो वो है इस फिल्म के मस्कुलर विलन साइरस। देखो, फिल्म तभी अच्छी लगती है ना जब फिल्म के विलन को देखकर ऑडियंस को लिटरली गुस्सा आ जाए, जैसे कि सालों पहले अमरीश पुरी जी के साथ होता था। जब भी वो विलन बनते थे तो लोग थिएटर में दांत बीच में कुत्ते के मात मार इसको। और यही इंटेंसिटी सालों बाद किसी मर्सिलेस क्रूल राक्षस टाइप विलन साइरस को देख के होती है। मार्को जैसी आंधी के सामने वो एक सुनामी होता है। लेकिन पता है, रियल लाइफ में अपने साइरस यानी कबीर दोहान सिंह और उनकी वाइफ बहुत ही ज्यादा पैनिक हो गए थे कुछ सीन्स को शूट करने के बाद। कबीर जो हमारे विलन साइरस का रोल कर रहे थे वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। He was doing something and his wife was carrying. I was a bit disturbed, yes, but what to say, it was my director's vision and I looked at him. इतना होता है मेंटल। Sir, ये क्या मैं करने वाला हूँ? That pregnant lady, in particular that scene was not easy for me. See, I'm a family man. वही so तो I got married इतना last evil year. होगा My wife, she's a pregnant अभी right now. अब सीधी सी बात है भाई कि वो भी इंसान है हमारी आपकी तरह और उनकी भी फटती है। इवन ओटीटी की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कबीर इतने ज्यादा डिस्ट्रेस हो गए थे कि उन्हें रात को नींद नहीं आती थी, इसलिए उन्हें यूके के 6 टेंपल, मेरा मतलब उत्तराखंड के 6 टेंपल्स तक जाने पड़े थे। कबीर सेक्रीफाइसेस फॉर दिस फिल्म। देखो, कबीर ने मार्को में सिर्फ मेंटल टॉर्चर नहीं बल्कि फिजिकल टॉर्चर, इमोशनल टॉर्चर के साथ प्रोस्थेटिक वालों के भी 8-10 घंटे के टॉर्चर सहे थे। मगर क्यों? लास्ट में क्लाइमेक्स वाला सीन तो आपको याद ही होगा कि मार्को कबीर के विलन वाले कैरेक्टर की मुंडी कैसे काट देता है। उसके बाद जो फोम जैसी मुंडी गिरती है वो कितनी ज्यादा रियलिस्टिक लगती है। लेकिन पता है, उसे बनाने के लिए कबीर को ऑलमोस्ट ढक दिया जाता था, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हो। सिर्फ उनकी नाक छोड़ के उनकी आंख, कान, मुंह, शरीर सब कुछ ढक दिया गया है। मैंने तो भाई एक बार वो स्पाइडरमैन वाली मास्क पहन ली तो मेरे प्राण पखेरु होने लगे थे। लिटरली मेरा दम घुटने लगा था। मुझसे अगर कोई ये करवाता हार्डवर्क के लिए एक सैल्यूट तो बनता है कबीर दोहान सिंह को। और इतना कुछ करने के बाद भी बंदा काफी ज्यादा हम्बल है। इसके बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने पूरा क्रेडिट फिल्म के क्रू को दे दिया। सबका एक आंसर है, आई एम वेरी थैंकफुल टू द ऑडियंस। तो ये ऐसा नहीं कि अभी बनी पिक्चर 6 साल से चल रही थी उन्हीं के माइंड में एंड डायरेक्टर के माइंड में, तो चीजें टाइम लगा, सबका हार्डवर्क है। स्पिन ऑफ एन ओल्ड फिल्म। मार्को बनाने का आइडिया आज से 6 साल पहले ही मेकर्स को तब आया था जब उन्होंने उन्नी मुकुंदन के साथ एक फिल्म बनाई थी मिखाइल। और इस फिल्म को भी हनी पदीरी ने ही डायरेक्ट किया था जिन्होंने मार्को डायरेक्ट किए। उस फिल्म में भी उन्नी मुकुंदन ने मार्को का ही कैरेक्टर प्ले किया था जो कि एक एंटागोनिस्ट यानी विलन वाला कैरेक्टर था। वहीं से आइडिया डिराइव होता है और आगे चलकर इंडियाज मोस्ट ब्रूटल फिल्म बनती है मार्को। So this is something that I've done already. 5-6 years back, I'd done a movie called Mikhail and I played a part called Marco in it. So me and Hanif Andeni, the writer-director, thought it definitely has a sequence, a possibility of getting a sequel done. Over the period of time, we were convinced that this is the right time to go ahead with the project, and we
got in touch with Sharif Mohammed, who's the producer of this film. और मिखाइल से सिर्फ मार्को ही नहीं बल्कि जॉर्ज का कैरेक्टर भी उठा लिया जाता है और मार्को की तरह मिखाइल भी एक गोल्ड स्मगलिंग पे बेस्ड फिल्म नहीं होती है. ऑल द सीन शॉट इन केरला ओनली. देखो मॉलीवुड मेरा मतलब मलयालम सिनेमा में हमेशा से ही कम बजट में तगड़ी फिल्में बनाने का रिवाज रहा है और मार्को में भी कुछ ऐसा ही होता है. 30 करोड़ में फिल्म बनानी होती है फिर भी ये किसी भी दूसरी मॉलीवुड फिल्म से काफी ज्यादा होती है. इसलिए ये 100 डे में फिल्म की शूटिंग भी कर पाते हैं. अनलाइक अदर फिल्म इंडस्ट्री इस फिल्म को सिर्फ केरला के ही कोची और मुन्नार में शूट कर लिया जाता है. 60 डेज फॉर एक्शन. मार्को ने एक्शन और ब्रुटैलिटी के मामले में इंडियन फिल्म्स लाइक एनिमल, सालार, किल वगैरह को काफी पीछे छोड़ दिया और ये फिल्म ब्रुटैलिटी के मामले में कहीं ना कहीं वर्ल्ड सिनेमा और कोरियन फिल्मों को भी बीट करने नजर आई क्योंकि उन्होंने अपने 100 डेज में से 60 डेज एक्शन सीक्वेंस को शूट करने के लिए दे दिए थे. 28 अगस्त 2024 को फिल्म ने जब 100 डेज का शूट कंप्लीट किया तब जाकर मार्को की टीम ने इंस्टा पे अपडेट करके बताया था कि फिल्म के 60 डेज उन्होंने एक्शन के लिए दे दिए और फिल्म के स्टंट कोरियोग्राफर कलाई किंगस्टन ने जिस लेवल का बेंचमार्क सेट किया है अगली बार से ऑडियंस को इससे ले सब कुछ भी पसंद नहीं आने वाला. उन्नी मुकुंदन सेंटेंस ट्रेनिंग फॉर मार्को. मार्को में रसल साइरस जैसा विलन हो या मार्को जैसा ग्रे कैरेक्टर सबकी फिजिक भाई बवाल होती है लेकिन उन्नी मुकुंदन को इस तरह की फिजिक बनाने में फटके हाथ में आ गई थी क्योंकि इससे पहले उन्होंने जितनी भी फिल्में की थी वहाँ इस तरह की फिजिक की जरूरत नहीं थी. उन्हें 6 महीने लग जाते हैं इस तरह की फिजिक बनाने में और मार्को जैसी फिल्म का इंतजार भी उन्नी को बहुत टाइम से था क्योंकि वो एक ही तरह की फिल्में कर रहे थे और वो कहीं ना कहीं सिनेमा वर्ल्ड की सबसे बड़ी बीमारी टाइप कास्ट के शिकार भी हो रहे थे. इट्स एन एक्शन फिल्म और मैंने 7 साल से एक्शन किया ही नहीं है. कंप्लीटली वो जो एक्शन जॉनर बोलते हैं जो हर हीरो करना चाहता है. तो मैं आई वाज गुड एट इट बट आई वाज गेटिंग टाइप कास्ट केरला में लाइक कि ऐसा ही करता है. तो युक्ति थरेजा वाज सीन इन बॉलीवुड सॉन्ग. मार्को में ऑलमोस्ट सारे कास्ट नए थे और उसमें से एक थी युक्ति थरेजा जो कि एक नॉर्थ इंडियन है और उनकी फैमिली हरियाणा से है लेकिन ये तेलुगु फिल्म रंगाबली से डेब्यू करने के बाद सीधा जंप करके मलयालम सिनेमा मार्को में नजर आती है. बट ऐसा लगता है ना कि कहीं ना कहीं इन्हें पहले देखा है. तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने हाशमी का 1.4 बिलियन व्यूज लाने वाला गाना लुट गए में काम किया था. इस गाने में जो लड़की दिखाई देती है वो युक्ति थरेजा ही है. म्यूजिक कंपोजर फ्रॉम केजीएफ. देखो मार्को में एक्शन सीक्वेंस और भी ज्यादा एनहांस लगा बिकॉज ऑफ इसका म्यूजिक एंड बीजीएम. खासकर वो साइरस वाला बीजीएम तो मेरा फेवरेट है और उस सॉन्ग का कुछ वो केजीएफ वाली वाइब आई थी राइट. ऐसा इसलिए क्योंकि मार्को का म्यूजिक कंपोजर वही इंसान था जिसने केजीएफ और सालार जैसी फिल्मों में अपना म्यूजिक दिया था और उनका नाम है रवि बसरूर. और केजीएफ का वो डन वाला म्यूजिक तो कभी कोई भूल ही नहीं सकता. एलिगेशन ऑफ प्रोमोटिंग वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन, एनिमल एंड वुमेन. देखो फिल्म जितनी ज्यादा कलेक्शन करती है कुछ लोगों को उतनी ही ज्यादा मिर्ची लगनी स्टार्ट हो जाती है. एनिमल के टाइम पे कितनी कंट्रोवर्सी हुई थी सबको याद ही होगा. सेम चीज आज मार्को के साथ भी हो रहा है. ये फिल्म मलयालम सिनेमा की पहली A-rated फिल्म होने वाली है जो 100 करोड़ का बिजनेस करेगी लेकिन इस फिल्म पर भी वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन, एनिमल एंड वुमेन दिखाकर सोसाइटी को बिगाड़ने का एलिगेशन लग रहा है. And I'm not even exaggerating, you know, the violence in your film is unapologetic. Women, animals, children. Second, coming to cruelty on women and children and animals as well. I think crimes should not be discussed on gender basis. If a man gets killed, it's equally cruel. I don't consider killing a woman is more sympathetic than killing a man. So the fact that the bad guy is killing everybody makes sense to me. देखो वैसे भी एक A-rated फिल्म है और सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होता है और इसे उसी तरह से लेना चाहिए. यही सबके लिए बेहतर भी होता है. अपील टू ऑडियंस टू स्टॉप पायरेसी. आपको शायद ही पता होगा कि उन्नी मुकुंदन की मार्को रिलीज होने के पहले हफ्ते में ही एज यूजुअल दूसरी फिल्मों की तरह कुछ साइट्स पे अवेलेबल हो गई थी जिसकी वजह से फिल्म को तगड़ा नुकसान भी झेलना पड़ा था. इसी के लिए उन्नी मुकुंदन इंस्टा पे एक पोस्ट करते हैं और लोगों से अपील करते हुए कहते हैं कि प्लीज डोंट वॉच पायरेटेड मूवीज. वी आर हेल्पलेस. ओनली यू कैन स्टॉप दिस बाय नॉट वॉचिंग, डाउनलोडिंग द फिल्म ऑनलाइन. इंटरेस्टिंग था. खासकर विलन ने जो बात बताया वो सुन के पता चला. मुझे लगता था मुझे को इफेक्ट होता है जब मैं ये सब देखती हूँ. भाई जो एक्टर है विलन ही है वो बेचारा इतना घबरा गया कि वो मंदिरों में गया है. सोच सकते हो. और खासकर उसको ये डर हो गया क्योंकि वो जो बच्चे का सीन है वो तो टू मच है और उसकी बीवी खुद प्रेग्नेंट थी उस टाइम. तो उसके दिमाग में वो बैठ गया होगा कि भैया ये जो मैं कर रहा हूँ कहीं होता है ना थोड़ा गिल्टी फील हो जाता है. कहीं अच्छा इंसान नहीं देख सकता. मैं नहीं देख सकती. तो एक अच्छा इंसान जब वो एक्टिंग कर रहा है तो उसका सोच रहे हो आप उसका स्टेट ऑफ माइंड का कैसा क्या हाल हुआ है. तो अगर एक एक्टर का ये हाल हो सकता है जिसको पता है मैं एक्टिंग कर रहा हूँ वही कैरेक्टर उसको प्ले कर रहा है जो देख के आता है उसका देखो. वही तो मैं कहती हूँ कि दिमाग खराब हो जाता है और आप लोग कहते हो नहीं एंटरटेनमेंट की तरह देखना चाहिए. नहीं, दिमाग खराब होता है. कहीं कंट्रोल कर लेते हैं, भूल जाएंगे. देख रहा है उसका दिमाग खराब हो सकता है और जो टेम्परेरी है बट स्टिल दिमाग नहीं. पर कई लोग होते हैं जो मेंटली इतने स्टेबल नहीं होते. उनके दिमाग में पहले से ऐसी गलत ख्यालात जो ज्यादा होते हैं वो हावी होते हैं. फिर वो उनको इंस्पिरेशन भी मिल जाता है जो सोसाइटी को खराब कर देता है. ये सच्ची बातें हैं. पर ये है कि आपने ए बोल दिया है. अगर वो A-rated है तो देन इट इज ओके कि सिर्फ एडल्ट्स जाकर देख रहे हैं. और एडल्ट्स यू आर एडल्ट इनफ टू नो कि भैया कि अगर आप इतना डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो कि ये मूवी है और इससे आपने गंदी चीजें नहीं सीखनी देन आई डोंट थिंक यू आर एन एडल्ट. एंड अगर तो आपको
आपको वो ए मूवी देखनी भी नहीं चाहिए, पर अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी में इनको देख के लोग करते हैं। अब जैसे वो थी, कौन सी मूवी थी, जोकर शोकर कौन सी थी, उसके बाद देखो यहाँ पे भी थिएटर्स में कितना कुछ हुआ था जोकर की वो पहन के आके जो कर रहे थे वो, पर फिर भी देखा, आपको पता ही होगा थिएटर में आके लोगों ने कैसे किया था, गोलियां मारी और वो सब किया, इस टाइप से कई बार होता है। तो वो होता है ऐसे, कई लोगों पे असर हो जाता है, तो वो इसीलिए लोग डरते हैं और बोलते हैं कि ऐसी चीजें ना बनाओ सोसाइटी में। पर लोगों को उन्होंने अपना बना दिखाया कि हम एक्सट्रीम बना रहे हैं, उन्होंने बताया हम एक्सट्रीम कर रहे हैं, ब्रूटल कर रहे हैं, और कोरियन को देखने की पसंद आती है उस टाइप की आई है। देखिए इन्होंने जो है आइडिया या वो जो है कोरियन मूवीज या कोरियंस को बीट करना था, कर दिया। हाँ कर दिया, उसको उनको दिखाया कि तुम क्या बना रहे हो वायलेंस, यहाँ देखो हम तुम्हारी वायलेंस की दिखाते हैं एक्चुअल वायलेंस होता क्या है। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।